हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन अ कंडेंस्ड schematic representation of dark reaction of photosynthesis is given below. क्या गिवन है? हमें schematic representation गिवन है किसके? डार्क रिएक्शंस की. स्टेप्स आर इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट. अल्फाबेट में इंडिकेटर दिख ही रहा है हमें ए बी सी एंड डी, ये कुछ अल्फाबेट्स है और हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वेयर द अल्फाबेट्स आर करेक्टली आइडेंटिफाइड. हमें ए बी सी एंड डी, ये जो हमें गिवन ऑप्शंस है, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. राइट, ये करना है हमें क्वेश्चन के अंदर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर हम क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि हमें डार्क रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए. डार्क रिएक्शन, राइट. तो डार्क रिएक्शन कौन सी होती है प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की होती है? इसे हम एक और नेम से जानते हैं, दैट इज कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल भी कहते हैं हम इसे. दिस इज डार्क रिएक्शन ओनली. तो अगर हम देखें तो ये डायग्राम हमारा कैल्विन साइकिल का ही डायग्राम है. कैल्विन साइकिल ही है ये हमारी. क्या है? कैल्विन साइकिल. तो बस अब हमें करना क्या है? सिंपल सा अब हमें आइडेंटिफाई करना है स्टेजेस को. ये कॉन्सेप्ट में कि आइडेंटिफाई कर लो स्टेज जो भी है हमारी, और फिर क्या कर लो, उनको हम ऑब्जर्व करो और आइडेंटिफाई कर दो. खत्म बात, बस क्वेश्चन सॉल्व. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम ए स्टेज के अंदर देखें तो ए स्टेज के अंदर ये क्या है? रूपपेप है. अपने आप में क्या है? ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है. रूपपेप से बना एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और उस अनस्टेबल कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद पीजीए फॉर्म हुआ. पीजीए क्या होता है हमारा? पीजीए होता है हमारा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. यही होता है हमारा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ग्लिसरल्डिहाइड फॉर्म होता है. ये अपने आप में कैसा होता है? ये अपने आप में होता है 6 कार्बन का कंपाउंड. 6 कार्बन का कंपाउंड है. ये क्या है? ये 5 कार्बन का कंपाउंड है. तो इन दोनों के बीच में इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एडिशन होता है. किस चीज का एडिशन होता है? CO2 का, जो कैसे अपने आप में 1 कार्बन का कंपाउंड होता है. तो ये जो ए प्रोसेस है हमारी, ये एक्चुअली में क्या हो गई? ए प्रोसेस हो गई हमारी फिक्सेशन. क्या हो गई हमारी? फिक्सेशन हो गई CO2 की. फिक्सेशन ऑफ CO2 हो रहा है यहाँ पे. फिक्स कर दिया उसको किसके अंदर? रूपपेप के अंदर. इसके बाद क्या हुआ? साइकिल कंटिन्यू हुई. साइकिल कंटिन्यू होने के बाद एक और कंपाउंड बना 1,3 डाईपीएजी. इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. यही है ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है. ये ग्लिसरल्डिहाइड, राइट. यही हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ है. ये अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे अब यहाँ पे बी रिएक्शन हुई है. क्या हुआ है? यहाँ पे बी हुआ है प्रोसेस. और ये बी रिएक्शन क्या, अगर हम पीजीए को देखें और डाईपीएजी को देखें तो ये क्या है? इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है. कैसी फॉर्म है ये इसकी? रिड्यूस्ड. तो ये हमारा बी क्या हो गया? ये हो गया रिडक्शन स्टेज. कौन सी स्टेज है ये? रिडक्शन. बी भी हमें पता चल गई. अब इसके बाद साइकिल फिर कंटिन्यू हुई और एक सी स्टेप बना. सी स्टेप आए और आए फिर से 3 PGA का फॉर्मेशन हो गया. 3 PGA बना यहाँ पे, राइट. तो अब हम बताएं कि नहीं कि ये सी स्टेज क्या है. तो अगर हम इसे देखें यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो 3 है हमारा, ये हमारा कौन सा कंपाउंड बना? 3 PGA है. तो ये कंपाउंड अपने आप में क्या है? अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. यही बना है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. इसलिए हम किसे क्या करें? 3 PGA कह रहे हैं, फॉस्फेट. तो यहाँ पे एक्चुअली में फिर सी स्टेज कैसे हो गई? यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ है तो ये क्या है हमारा? दिस इज एक्चुअली में फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन हुआ है यहाँ पे, फॉस्फोराइलेशन. इसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यू हुई साइकिल. यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकल गया, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे है. तो इसका मतलब क्या है कि कैल्विन साइकिल एक्चुअली में 6 टाइम्स रन करिए तभी ग्लूकोज बना है. वरना एक कैल्विन साइकिल के अंदर एक कार्बन मॉलिक्यूल ही हमारे क्या होता है? रिलीज होता है. इसके बाद क्या हुआ? RUMP है यहाँ पे. रूबपेप नहीं है, RUMP है. इसका क्या करवाना पड़ेगा हमें? फिर से इसको रूबपेप बनना है. तो रूबपेप ही कैसे बनेगा? डी प्रोसेस से. और डी प्रोसेस क्या होती है? रीजनरेशन स्टेज. कौन सी है? डी हमारी. अगर हम डी प्रोसेस की बात करें, डी इज एक्चुअली रीजनरेशन. रीजनरेशन इंपॉर्टेंट है, वरना क्या हो जाएगा? कार्बन के नंबर के अंदर रिडक्शन आ गया अगर रूपपेप के, तो साइकिल कंटिन्यू नहीं हो पाएगी. जो यहाँ पे हमारा RUMP था, या बी कितना कंपाउंड का? ये 5 कार्बन का है. 5 कार्बन का क्यों? बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज जब फॉर्मेशन हो तो एक कार्बन का हर साइकिल के बाद लॉस होता रहता है.
तो अब इसको फिर से रीजनरेट होके RUBP बनना है, तो डी स्टेज क्या है हमारी, रीजनरेशन। तो अगर हम गिवन ऑप्शन देखें तो गिवन ऑप्शन में से जब हम सब कुछ मैच कर रहे हैं तो करेक्ट कौन सा आ रहा है, दैट इज ए। तो ए हमारा CO2 फिक्सेशन स्टेप है, राइट। बी इज रिडक्शन, सी इज फॉस्फोराइलेशन एंड डी इज रीजनरेशन। तो ए इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।